ठीक है बेटा, तो मैंने कल की क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया था। किसी ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? इसकी मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने ट्राई करने के लिए सिर्फ इसलिए बोला था कि मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो आप लोगों के लिए समझना आसान हो, इसलिए। तो किसी ने अगर ट्राई करा तो हो सकता है उसने किसी अनदर वे से ट्राई किया हुआ हो। बस हमने मेजरेबिलिटी, किसी फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए आप लोगों ने याद रखनी है, दो चीजें चेक करनी होती है। एक ये देखना होता है कि उसका जो डोमेन है, डोमेन एक मेजरेबल सेट होना चाहिए, तभी फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक की जाती है। ये तो फर्स्ट है कि नेसेसरी कंडीशन है कि किसी भी फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए डोमेन ऑफ द फंक्शन शुड बी अ मेजरेबल सेट। ठीक है। एंड सेकेंडली हम ये चेक करते हैं, आप आपके पास में चार चॉइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्विवेलेंट होती हैं सारी चीजें, तो आपकी पास चॉइस है कि आप कोई एक सेट डिफाइन कर लेंगे, ई एफ एक्स। बेटा आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना, वैसे म्यूट कर लो। आप लोगों ने फाइंड करना होता है ई एफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा। आपके पास में चार चॉइस है, आप इनमें से कोई भी एक सेट फाइंड करो। ई एफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा फाइंड करो, या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा फाइंड करो, या लेस देन इक्वल टू अल्फा फाइंड करो, या स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा फाइंड करो। ठीक है, इन चारों में से कोई भी एक सेट हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेस देन इक्वल टू अल्फा या स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था चारों इक्विवेलेंट है। अगर इनमें से कोई भी एक सेट आपका मेजरेबल आ जाता है तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो मेजरेबल होगा। ठीक है, हमने मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ा था, इफ एनी फंक्शन इज डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट देन द फंक्शन इज मेजरेबल इफ ई एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा। तो मेन डेफिनेशन थी, देखिए उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम में मैंने आप लोग को बताया था इन चारों में से कोई भी एक हम फाइंड कर लें तो हमारा जो फंक्शन होता है वो मेजरेबल होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग, वैसे ये मैंने रफ सिर्फ इसलिए किया है, अदरवाइज बुक में आपको डायरेक्ट जो ये लिखा हुआ मिलेगा कि एफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा को हम कैसे डिफाइन करें, तो फिर भी आप लोगों को अगर समझने में आसानी हो इसलिए मैंने इसमें अलग अलग केसेस बना के डिस्कस किया हुआ है। इसकी रेंज देखो, ठीक है, क्योंकि आपके पास में क्या है ना, जो एफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा, यानी कि एफ एक्स होता है एलिमेंट ऑफ रेंज। ठीक है, और जो अल्फा है तो हम रेंज की एलिमेंट की अल्फा से बड़ा या छोटा होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने रेंज को चेक करनी है कि रेंज में हमारे पास में क्या क्या आ सकता है। आपके पास में डोमेन जब x लेस देन -1 है तो हमें ये देखना होगा कि रेंज में क्या क्या आ सकता है, और जब डोमेन हमारा -1 से 0 के बीच का है तो रेंज में 2 आने वाला है हमारे पास में, उसमें तो ज्यादा कुछ डाउट नहीं है। एंड व्हेन x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो हमारे पास में फंक्शन x स्क्वायर है। तो रेंज में क्या क्या आ सकता है देखो, फर्स्ट केस व्हेन x लेस देन -1 देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साई x, यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ साई। ठीक है, तो साई x इक्वल टू व्हेन x लेस देन -1 देन साई x है हमारा x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 लेस देन, हाँ मैंने क्या किया है सिर्फ यहाँ पे देखो, x लेस देन -1 है डोमेन में, हमें x प्लस 5 की वैल्यू चाहिए, तो जो ये इनइक्वालिटी है इसमें मैंने 5 ऐड किया है बोथ साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया x प्लस 5, राइट हैंड साइड में आ गया -1 प्लस 5 एंड -1 प्लस 5 इज 2। ठीक है, इट मींस हमें यहाँ से हम वी कैन कंक्लूड दैट x plus 5 less than 4 and x plus 5 is psi x when x less than -1। ठीक है, इट मींस psi x की वैल्यू लेस देन 4 है इन द रीजन x लेस देन -1, लेस देन -1 यानी कि -∞ से -1 तक। ठीक है, -∞ से -1 तक हमारा जो psi x फंक्शन है उसकी वैल्यू लेस देन 4 है। अब सेकंड केस में तो कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, जब -1 से 0 के बीच में x की वैल्यू है तब तो psi x 2। ठीक है, तो उस केस में हम कुछ ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। और जब x कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो हमारे पास में psi x, अब देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो psi x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हम यहाँ पे से ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 ही हमारे पास में होगा। अब ऐसे देखो, हाँ हमेशा हमें ये देखना होता है मेजरेबल फंक्शन चेक करने के लिए कि डोमेन मेजरेबल है कि नहीं है। हमारा इस फंक्शन का डोमेन आप बता सकते हैं कि डोमेन क्या रहा होगा? आसान सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, डोमेन पूछा है इस फंक्शन का, व्हाट इज रियल डोमेन ऑफ नंबर सेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज द मेजरेबल सेट। मैंने हमने एक थ्योरम करी थी कि एम्प्टी सेट इज अ मेजरेबल सेट, सेट ऑफ रियल नंबर इज अ मेजरेबल सेट, तो सेट ऑफ रियल नंबर एक मेजरेबल सेट है, तो इट मींस डोमेन मेजरेबल है, तो वी कैन प्रोसीड। ठीक है, तो अब हमारे पास में, अब हमें डायरेक्टली वैसे मुझे ये सेट फाइंड करना है, बस आप लोगों के लिए ये सेट समझने में आसानी हो इसलिए पहले मैंने ये केसेस दिए। ठीक है, तो अब साई एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो अब ये अल्फा की वैल्यू ना हमें क्या क्या लेनी है वो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप देखो, आपके पास में है साई एक्स लेस देन 4
और यहाँ पर ये बोल रहा है कि साई एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो जो कंफ्यूजन केस है वैसे इन दोनों में ही ज्यादा आपने समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि साई एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 पे साई की वैल्यू 0 से 4 के बीच की भी आती है। इट मीन्स जब आपका एक्स 0 से बड़ा है तब भी आपके पास में 0 से 4 के बीच की वैल्यू जाने वाली है। ठीक है, तो एक इस केस में हमें देखना पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ, उसी से समझाऊंगी। बस ये लिखने का मोटो ये था कि आप लोगों को उसको कैसे हमने, वैसे मैथ्स में कोई भी चीजें हमें तब ज्यादा अच्छे समझ में आती है जब हम उसको खुद लिखने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से इसको ट्राई करने के साथ। कैलकुलेशन है, बस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ओहो, ये पेज आगे पीछे हो गए, ये तो लास्ट पेज था। इसका कैलकुलेशन सॉल्यूशन ये है। मैं पीडीएफ जब आप लोगों को शेयर करूंगी उसमें इनका सीक्वेंस सही कर दूंगी, लेकिन आज मैंने गूगल क्लासरूम में पीडीएफ शेयर पहले ही कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास में देखो, अब हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना है साई एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा को। तो हमने, और जो मैंने मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एनी फंक्शन इज मेजरेबल व्हेन आर साई एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा इज अ मेजरेबल सेट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। इट मींस हमने अल्फा की फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए देखना होता है। ठीक है, कि ये सेट हमारा मेजरेबल है कि नहीं है, तो अल्फा की ऑल रियल वैल्यूज के लिए हमें देखना है। तो अलग अलग केसेस बना रही हूँ, व्हेन अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन 0, व्हेन अल्फा इक्वल टू 0, व्हेन अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, व्हेन अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 4, एंड व्हेन अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू 4। अब ये केसेस ही मेन चीज है कि मैंने अल्फा लेस देन 0 और इक्वल टू 0 एंड 0 से 2 के बीच में, 2 से 4 के बीच में और 4 से बड़े, ये केसेस सिर्फ जो मैंने आपको फर्स्ट में डिस्कस किया अपने क्वेश्चन उस पेज पे है हमारे पास, फिर भी दोबारा से बता रही हूँ। फर्स्ट केस में हमारे पास में आया था कि x प्लस 5 स्ट्रिक्टली लेस देन 4 था। ठीक है, फर्स्ट केस में था कि x प्लस 5 स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो जो 4 वाला पॉइंट आया, ये तो अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमने अल्फा लेस देन 4 क्यों लेना है। और जो अल्फा है वैसे साई एक्स लेस देन अल्फा की बात है, इट मींस रेंज के एलिमेंट्स को हम देख रहे हैं। और जो x प्लस 5 था, दिस इज साई एक्स। ठीक है, साई एक्स फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट केस में व्हेन x आई थिंक लेस देन 0 था उस केस में, तो लेस देन आई थिंक -1 था। हाँ, -1 ही था। तो उस टाइम पे हमारे पास में x प्लस 5 लेस देन 4 आ रहा था। ठीक है, और सेकंड केस में x की वैल्यू हमारे पास में 2 थी, और लास्ट केस में व्हेन x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमारे पास में थी x स्क्वायर थी। ठीक है, तो x प्लस 5 लेस देन 4 है, तो इट मीन्स, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लास्ट केस आ रहा था फंक्शन जब x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, वहां पे फंक्शन x स्क्वायर था, ये था व्हेन x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। लेकिन जो फर्स्ट वाला केस है व्हेन x लाइज बिटवीन, आई थिंक वो केस था x लेस देन -1। ठीक है, x लेस देन -1 में x प्लस 5 लेस देन 4 है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि x व्हेन x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है, इट मींस x स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारे पास में दो केस कोइंसाइड होंगे कि x प्लस 5 की वैल्यू लेस देन 4 है तो 0 से 4 के बीच में भी होगी, तो यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 4 है तो 0 से 4 के बीच में आएगी। तो तभी यहाँ पे इस केस में हमारे पास में यूनियन चल रहा है। देखो, क्योंकि फर्स्ट, हाँ, मैं इसी वाले केस को सबसे पहले समझा देती हूँ। आपके पास में जो x प्लस 5 वाला केस था, ठीक है, x प्लस 5 जब आप लेस देन अल्फा करोगे तो आपका यहाँ से आएगा x लेस देन अल्फा माइनस 5 है। ठीक है, जो ये अल्फा माइनस 5 है, अभी लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे आप इसको चलो x प्लस 5 ही लिख दे रही हूँ इसको। ये था फर्स्ट वाला केस व्हेन x प्लस 5 लेस देन अल्फा, क्योंकि तब भी हमारे पास में जो रेंज में 0 से 4 के बीच की तब भी आने वाली है वैल्यूज, और हम इसी केस को डिस्कस कर रहे हैं कि अल्फा लाइज बिटवीन 2 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से x आपका आ गया स्ट्रिक्टली नो लेस देन इक्वल टू अल्फा माइनस 5, तो इसलिए यहाँ पे इसमें क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू अल्फा माइनस 5 यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा माइनस 5। दूसरा केस आएगा यहाँ से जब हमारे पास में एक्स स्क्वायर होगा, तब भी वैल्यूज हमारे पास में अल्फा की वैल्यू, क्योंकि जो थर्ड केस था कि व्हेन x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 साई x इज x स्क्वायर, तो जब आप यहाँ पे x स्क्वायर रखेंगे थर्ड वाले केस में, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अल्फा के केस में x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से x आपके पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। देखो, वैसे यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा भी आता है, लेकिन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा को डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज डोमेन है ओनली पॉजिटिव नंबर्स की। ठीक है, तो हमें निगेटिव वाली चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से आपके पास में आ गया कि x लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा
ठीक है, लेकिन ये ग्रेटर देन मैंने -1 क्यों लिखा है ये बता देती हूँ कि x ग्रेटर देन -1 इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो फर्स्ट केस था, अब वो ये क्वेश्चन लास्ट पेज पे है, तो इसलिए अब मैं आप लोग को बस एक्सप्लेन कर रही हूँ मैंने केस कैसे बनाए कि आप लोगों के खुद के समझने में आसानी होगी। क्योंकि जो फर्स्ट केस था व्हेन साई x इक्वल टू x+5, ये केस था व्हेन x लेस देन -1 था, ठीक है, x लेस देन -1, तो इसीलिए जो उसकी लोअर लिमिट होगी वो -1 पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ये x+5 लेस देन 4, अभी तो हम सिर्फ 0 से 4 के बीच की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इस केस में जो फर्स्ट वाला केस था उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे हमारे पास में, इसलिए x मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन -1 लिया और लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा लिया हुआ है, ठीक है। अब इस केस को आप लोग खुद से समझ के, हो सकता है कि आप लोगों को अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसमें डाउट्स रहे, आप लोग जब इसको खुद से लिखने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब अगला केस है व्हेन अल्फा की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, तो अल्फा यानी कि रेंज की वैल्यू 0 से 2 के बीच में किस किस केस में आ रही थी, एक तो ये फर्स्ट वाले केस में जब x लेस देन -1 था, x+5 के केस में भी आ रही है क्योंकि x+5 लेस देन 4 है, ठीक है, इस वाले केस में भी आएगी, और किस में आएगी 0 से 2, और जो हमारा सेकंड केस था ना उसमें तो एग्जैक्टली इक्वल टू 2 थी, तो सेकंड केस अभी भी कंसिडर नहीं होने वाला है हमारा, एग्जैक्टली इक्वल टू 2। अब लेकिन क्वेश्चन लास्ट पेज में ना एग्जैक्टली इक्वल टू 2 इस वाले केस में इंक्लूड हो चुका होगा। अब मैं एक बार आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ, देखो एग्जैक्टली इक्वल टू 2, पेजेस भी आगे पीछे हो गए, देखो एग्जैक्टली इक्वल टू 2 -1 से 0 के बीच में, इसीलिए जो वहां पे -1 टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा लिया हुआ है वो इसलिए लिया है क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, यहाँ पे 2 है -1 से 0 के बीच में, और 0 से स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा पे भी वैल्यू हमारे पास में जो हम केस ले रहे थे उसके अकॉर्डिंग मिल रही थी, इसलिए हमने लिया था -1 टू रूट अल्फा लिया था, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास में अल्फा जब 0 से 2 के बीच में है, तो 0 से 2 के बीच में हमारे पास में एक तो x+5 वाले केस से निकालेंगे तो -∞ टू अल्फा -5 आएगा, सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, और दूसरा 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में x² वाले केस में भी आ रहा था, तो 0 टू देखो यहाँ पे -1 से रूट अल्फा था क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल टू 2 था, ठीक है, यहाँ पे लेकिन 2 को वो टच नहीं कर रहा, तो इसलिए 0 से स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा लिखा है, लेकिन जब वो 2 को टच कर रहा था तो उस टाइम में -1 को भी इंक्लूड किया हुआ है, तो 0 टू रूट अल्फा, और अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू 0 यानी कि साई एक्स की वैल्यू 0 या 0 से छोटी किस केस में हो सकती है, 0 के बराबर, तो जो लास्ट केस था साई एक्स इक्वल टू x², 0 से बराबर इसमें भी आ सकती है एक, तो अल्फा इक्वल टू 0, इसीलिए यूनियन 0 लिया गया है, और जो ये वाला इंटरवल है हमारा साई एक्स लेस देन 0 ओनली सिर्फ फर्स्ट केस में आएगा, तो फर्स्ट केस यानी कि माइनस, हाँ देखो लेस देन 0 था ना, इसको लिख लेस देन 0 यानी कि साई एक्स लेस देन 0, तो x+5 अब आपका यहाँ पे लेस देन 0 चल रहा है, तो x लेस देन इक्वल टू -5, तो इसलिए अब डायरेक्टली -∞ टू 5 लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा की आपके पास में एग्जैक्ट वैल्यू है ना, यहाँ पे इन सारे रीजन्स पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 0 से 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, सो वी कांट टेक अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा -∞ टू 5 यूनियन 0, एंड फर्स्ट केस अल्फा लेस देन 0, अल्फा लेस देन 0 ओनली हमें फर्स्ट केस में मिल सकता है क्योंकि x+5 लेस देन 4 में हमें नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे, ठीक है, अल्फा लेस देन 0 मिलेगा हमें फर्स्ट केस में। अब देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों आया है, अल्फा -5 को ओपन क्यों दिया होगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा 0 से छोटा चल रहा है, वो भी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, क्योंकि जब आपके पास में स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है, आ गया ये, और लास्ट केस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ओनली लास्ट केस में मिलेगा, जो x² वाला केस है, तो वहां से हमारे पास में आ गया -∞ टू रूट अल्फा, ठीक है, तो इसको हो सकता है अभी आप लोग को इसमें कुछ चीजें समझ में ना आई हो, आप लोग खुद से लिखना, उसके बाद अगर आपको डाउट्स होंगे आप लोग पूछोगे तो तब मेरे लिए आपको समझाना आसान होगा, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, आप लोग खुद से इसको लिखना, इसके सारे केसेस बनाना, केसेस बनाने आ जाते हैं तो बाकी किसी फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक करना ये बहुत आसान है, ठीक है। तो अब कोई भी फंक्शन मेजरेबल कब होता है, जब जो ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये फंक्शन मेजरेबल हो, ठीक है, इस ये फंक्शन जब मेजरेबल कब होता है, मींस कोई भी फंक्शन मेजरेबल तब होता है व्हेन दिस सेट इज मेजरेबल, ठीक है। तो ओपन इंटरवल्स क्लोज्ड इंटरवल सारे मैंने आप लोगों को बाद में रिमार्क लिखाया था, जैसे बोरेल सेट जब मैंने आपको समझाया था, बोरेल सेट में ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ बोरेल सेट, एंड
ऑल बोरेल सेट्स आर मेजरेबल, एक थ्योरम मैंने आपको कराई थी, ठीक है। इट मींस ऑल ओपन इंटरवल्स वैसे भी इंटरवल के कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, ओपन सेट हो भी तो तब भी सोचने की जरूरत होती है। ओपन इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल हो, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल हो, ऑल इंटरवल्स आर मेजरेबल एंड लेंथ ऑफ द इंटरवल इज b माइनस a होती है। ओपन हो, क्लोज हो, सेमी ओपन सेमी क्लोज वटएवर, ठीक है। ऑल इंटरवल्स की जो मेजर होती है b माइनस a होती है। तो दिस इज द मेजरेबल सेट, ये एक मेजरेबल सेट है और ये एक काउंटेबल सेट है, क्योंकि सिंगलेटन सेट, ऑल सिंगलेटन सेट्स भी हमारे मेजरेबल होते हैं, या आप इसको काउंटेबल ले लो, क्योंकि जो सिंगलेटन सेट्स होते हैं उनकी जो आउटर मेजर होती है वो 0 होती है, एंड ऑल सेट्स हैविंग आउटर मेजर 0 हमारे मेजरेबल होते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस में भी मेजरेबल है, ये एक मेजरेबल सेट है, ये एक मेजरेबल है, यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज आल्सो मेजरेबल। This is a measurable set, this is measurable set, union of two measurable set is also a measurable set, and this one is a measurable set, okay? It means all sets in right hand side of this function are measurable. It means r psi x less than equal to alpha is a measurable set. It means psi function is a measurable function. किसी function की measurability check करने के लिए हम इसकी measurability check करते हैं, ये set measurable है, it means function psi x भी measurable होगा, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस बन रहे हो, किसमें क्या वैल्यू जाएंगी, ये आप लोग खुद से इसको आप आज ट्राई करना। इसमें फिर डाउट कुछ रहते हैं तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लेना। वैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का मैंने आप लोगों को जो कल एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन कराया था, वो मैंने -1 और 1 लिया था, यहाँ पे 0 और 1 है। मैं इसको भी डिस्कस कर दे रही हूँ। देखो हमारे पास में है whether the function f(x) equal to 0 when x is a rational and f(x) equal to 1 when x is a irrational, ठीक है। r minus q यानी कि complement of set q and complement of set q is set of irrational number, ठीक है। ये मेजरेबल है कि नहीं हमें बता दें, ठीक है। तो इसमें भी पहले हम वही निकालते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा भी निकाल सकते हो, आपको जो निकालना आसान लगता है जिस क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चन में उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो डोमेन है, देखो रेशनल्स के लिए ये है और इरेशनल्स के लिए 1 है, तो इट मींस जो डोमेन रहा होगा, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा, एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज अ मेजरेबल सेट। तो हम इसमें मेजरेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर डोमेन ही मेजरेबल ना हो तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आप लोग हैबिट बनाइएगा कि सबसे पहले डोमेन की मेजरेबिलिटी चेक करें, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं आर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा जब 0 से छोटा है, अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, इट मींस एफ एक्स अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, तो इट मींस 0 से कुछ छोटा ही नंबर होगा, कुछ नेगेटिव नंबर होगा। तो एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो कभी भी नहीं है। देखो एफ एक्स की ओनली वैल्यू जो ओनली 0 एंड 1, तो एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं। तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एनी नेगेटिव नंबर है, अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 का मीनिंग। तो इट मींस वी हैव नो एलिमेंट्स इन डोमेन फॉर विच एफ एक्स लेस देन इक्वल टू फॉर विच एफ एक्स इज नेगेटिव, इट मींस एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब सेकंड केस लिया है जब अल्फा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी या 1 से छोटी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जब यहाँ पे ये अल्फा है आपका 0 के इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे हमारे पास में देखो उस टाइम पे हमारे पास में आ जाएगा ऑन रेशनल्स, ठीक है। क्योंकि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि जो रेशनल्स है उस पे जो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो हमारे पास आ गए ऑल रेशनल नंबर। 1 को मैंने स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेस एन इक्वल टू 1 कर देती तो ऑल रियल नंबर्स आ जाते, ठीक है। तो एक और केस नहीं बनाना पड़ता फिर, ये ज्यादा अच्छा है कि हम इसमें एक और केस बना लें। तो फिर अब अल्फा जब ग्रेटर एन अल्फा हम और अल्फा की ऑल रियल वैल्यूज के लिए चेक करना भी बिल्कुल जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें any function is measurable when fx less r fx less than equal to alpha is a measurable set for all values of alpha होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया अल्फा। बेटा वॉइस क्लियर है? बेटा वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस मैम आ रही है। यस मैम। ठीक है। तो अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 पे जब हमारे पास में अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसी टाइम पे ऑल इरेशनल्स आ जाएगी। तो बाकी अब उसमें ये अल्फा की वैल्यू 1 हो, 1.5 हो, 2 हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, ऑल इरेशनल्स हमारे पास आ गई। तो हमारे पास आ गया r माइनस। We know empty set is a measurable set. Set of rational number is a measurable set because set of rational number is a countable set, and all countable sets have outer measure 0, and the set have outer measure 0 are measurable sets, ठीक है। And r minus q is measurable because complement of a measurable set is also a measurable set. That's why irrational numbers are also measurable sets. Okay, so it means all sets in right hand side of this function, this set are measurable, ठीक है। It means this set is a measurable set.
ये सेट मेजरेबल है, तो इट मींस जो हमारा फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन भी हमारा एक मेजरेबल फंक्शन है। ठीक है, तो आपके पास में एग्जाम में मैंने आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए आपने ये सेट डिफाइन करना है, और जो सेट डिफाइन करने के बाद जो भी हमारे पास में राइट हैंड साइड में जितने भी केस बनते हैं उनमें देखना है कि वो सेट हमारे मेजरेबल हैं कि नहीं। अब इसमें सेकंड पेज पे जाते हैं, पहले इसमें सीक्वेंस हमारा फिगर ये है। हाँ, पहले यहाँ रिजल्ट थ्योरम क्या चल रही थी, पहले आप स्टेटमेंट देख लो। ठीक है, हमारी थ्योरम है कि इफ f इज अ मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन e, मेजरेबल फंक्शन बोला हुआ है, तो जो e है, भले ही यहाँ पे उसने बोला नहीं है, मेजरेबल फंक्शन बोल दिया है, तो जो e है एक मेजरेबल सेट होगा। ठीक है, लैंग्वेज जब आपको मेजरेबल फंक्शन बोल दिया है तो इसीलिए अब जरूरी नहीं है कि वो e को मेजरेबल बोले। ठीक है, f इज अ मेजरेबल फंक्शन, सो e मस्ट बी अ मेजरेबल सेट। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सेट E fx equals to alpha is measurable for all alpha belongs to RST। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था वैसे for all extended real values of alpha। ठीक है, तो it means when alpha belongs to extended set of real numbers, यानी कि R के साथ में माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी को भी हमने इंक्लूड करना है, बिकॉज R एस्टिक का मीनिंग होता है R यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जब ऑल रियल नंबर्स में हम माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी को भी क्लोज कर लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर। माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी को भी हम इंक्लूड करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर के साथ में, तो वो बन जाता है एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास में हमने इसे प्रूव करना है कि ई एफ एक्स इक्वल टू अल्फा इज मेजरेबल सेट। ठीक है, तो अब जब अल्फा कोई एक रियल नंबर है तो हमारे पास में ई एफ एक्स इक्वल टू अल्फा को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ई एफ ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा इंटरसेक्शन ई एफ लेस एन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अल्फा और अल्फा से बड़े नंबर्स आने वाले हैं, एफ की वैल्यू जब अल्फा या अल्फा से बड़ी हो, यहाँ पे है जब एफ की वैल्यू अल्फा या अल्फा से स्मॉलर है। ठीक है, अब हम इसका इंटरसेक्शन देंगे तो ई की वैल्यू एफ के जब एग्जैक्टली अल्फा के इक्वल है वो नंबर्स हमारे पास में आने वाले। एंड हमें पता है कि अगर फंक्शन मेजरेबल है तो ई एफ ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा एक मेजरेबल सेट होता है, एंड व्हेन फंक्शन एफ इज अ मेजरेबल फंक्शन देन ई एफ लेस एन इक्वल टू अल्फा इज आल्सो अ मेजरेबल सेट। ये एक मेजरेबल सेट है, ये एक मेजरेबल सेट है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज आल्सो अ मेजरेबल सेट। तो इट मीन ई एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक मेजरेबल सेट हमारे पास में आ गया। लेकिन ये आया है ओनली फॉर रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड वी हैव टू प्रूव फॉर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। इट मींस हमें जब एफ एक्स इंफिनिटी हो उस केस को भी देखना है और जब एफ एक्स माइनस इंफिनिटी हो उस केस को भी देखना है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने लिखा है, ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक फॉर अल्फा इक्वल टू इंफिनिटी एंड अल्फा इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सटेंडेड वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए चेक करना है। ठीक है, तो ई एफ इक्वल्स टू अल्फा हम ई एफ इक्वल टू इंफिनिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम ई एफ ग्रेटर देन एन ले लें। ठीक है, जैसे अगर कभी भी आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस को डिफाइन करना होता है ना, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस को हम हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं, एनी सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्जेंट इफ ए एन ग्रेटर देन एन, ऐसे लिखना ए एन। ठीक है, ग्रेटर देन एन, इट मीन्स वो हमारी बाउंडेड नहीं है। अगर ऐसे जो अगर आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अगर देखोगे हर किसी चीज की, आप यहाँ पे मैं अगर आपको कन्वर्जन डाइवर्जन बताऊंगी तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप लोगों को ये चीज लिखनी समझ में आए इसलिए मैंने डाइवर्जन सीक्वेंस का एग्जांपल दिया। जैसे कन्वर्जेंट के लिए हमेशा हम बाउंडेड लिया जाता है कि ए एन, जैसे अगर ये हमें कन्वर्जेंट डिफाइन करनी होती तो ए एन लेस देन कोई कैपिटल एम, उसकी कोई बाउंड्री हम ले लेते हैं। कुछ और भी कंडीशंस देनी होती है लेकिन ये हमें देना पड़ता है कन्वर्जेंट के लिए। एंड डाइवर्जेंट के लिए ए एन ग्रेटर देन एन ले लेते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू 1 2 3 जैसे से इंक्रीज करेगी, इट मींस ए एन ग्रेटर देन इन्फिनिटी, इट मींस वो डाइवर्स कर रही होगी इन्फिनिटी की ओर को। और अगर हमें ऐसी सीक्वेंस डिफाइन करनी होती है विच डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो उस केस में हमें लिखना होता है कि ए एन लेस देन माइनस एन, तो एन इक्वल टू 1 2 3 रखते रखते ये केस ऐसा आएगा कि एन लेस देन माइनस इन्फिनिटी आएगा। इट मींस हमारी जो सीक्वेंस डाइवर्स कर रही होगी माइनस इन्फिनिटी। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे आपने ई एफ इक्वल टू इन्फिनिटी को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन ले लिया ई एफ ग्रेटर देन 1 और ई एफ ग्रेटर देन 2,
ई एफ ग्रेटर देन 3, इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, हम उन एलिमेंट्स का कलेक्शन ले रहे हैं जिनके लिए फंक्शनल वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, 3 से बड़ी है, 4 से बड़ी है। ऐसे करते करते एफ ग्रेटर देन इन्फिनिटी वाला केस आएगा जब एन इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, ठीक। तो जब हम इन सबका इंटरसेक्शन लेंगे, एन हमारा वेरी कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी, तो हमें ई एफ इक्वल्स टू इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। तो ई एफ इक्वल्स टू इन्फिनिटी को इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन राइट इंटरसेक्शन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई एफ ग्रेटर देन एन। और सिमिलरली ई एफ इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं infinite intersection of n of e when f strictly less than minus n, ठीक है। जैसे मैंने कन्वर्ज डाइवर्जेंस सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी एंड डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी आप लोगों को समझाया, वैसे ही आप लोग इसको समझना, ठीक है। तो इन दोनों की सेम वैल्यूज हमारे पास में, एंड वी नो सिंस f इज अ मेजरेबल सेट, तो मैंने आप लोग को एक थ्योरम हमने करी थी कि इफ f इज अ मेजरेबल फंक्शन देन 4 सेट्स आर इक्विवेलेंट। उसमें एक केस ये भी था कि ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा इज अ मेजरेबल सेट, तो ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन इज अ मेजरेबल सेट, एंड ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस एन इज आल्सो अ मेजरेबल सेट, ठीक है। एंड वी नो इनफाइनाइट या काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज आल्सो अ मेजरेबल सेट, ठीक है। तो ये भी काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट है, ये भी काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट है। तो हमारे पास में जो राइट हैंड साइड में है ये एक मेजरेबल सेट आ गया है, ये भी एक मेजरेबल सेट आ गया है, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ई एफ इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड ई एफ इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी को मेजरेबल सेट दिखाना था। तो हमारे पास में इन जनरल प्रूफ हो गया कि ई एफ इक्वल टू अल्फा इज मेजरेबल फॉर ईच एक्सटेंडेड रियल नंबर अल्फा। हमने पहले अल्फा बिलोंग्स टू आर के लिए चेक किया था, उसमें तो डायरेक्ट डेफिनेशन से हो गया था। फिर हमें एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज के लिए इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी के लिए चेक करना था, तो उसको हमने इनफाइनाइट इंटरसेक्शन के टर्म पे डिफाइन किया, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका मेन, इस थ्योरम में मेन चीज ये है कि इसका कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम नीड नॉट ट्रू का मीनिंग है कभी ट्रू हो भी सकता है, कभी नहीं भी होता है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हमारे पास में कभी ई कोई मेजरेबल सेट दिया हुआ हो, ठीक है, कोई मेजरेबल, बेटा आप अपना माइक म्यूट कर लो। ई अगर मेजरेबल सेट हमें गिवन हो तो ई एफ इक्वल्स टू अल्फा हमारे पास में, और ई एफ इक्वल्स टू अल्फा फॉर और ऑल एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज के लिए हमें मेजरेबल सेट दिया हुआ हो, तो दिस डजंट इम्प्लाइज दैट एफ इज अ मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होने का मीनिंग ये है कि हमारे पास में अगर कभी कोई फंक्शन दिया हुआ हो जिसके लिए ई एफ इक्वल्स टू अल्फा मेजरेबल सेट हो फॉर ऑल एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, देन इट डज नॉट इम्प्लाई दैट एफ इज अ मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल दिया मैंने। बेटा आप अपना माइक म्यूट कर लो, चेक करना पड़ेगा कि माइक खुला किसका है। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया था कि नीड नॉट ट्रू, उसके लिए एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को देखते हैं। देखो इस एग्जांपल में लिया है कि P बी अ नॉन मेजरेबल सेट इन E, ठीक है। कोई भी जैसे जैसे सेट E मेजरेबल है, ये तो आपको पता है, सेट E इज एन ओपन इंटरवल। जो हमारे पास में कोई मेजरेबल सेट है, ये मैंने आप लोग को जो मेजरेबल सेट की लास्ट क्लास थी उस दिन भी बताया था। ये माइंड में बहुत बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि कोई सेट मेजरेबल होता है तो उसका नॉन मेजरेबल सबसेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई सेट मेजरेबल है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी नॉन मेजरेबल सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में हमने इसमें इस एग्जांपल में ये लिया है कि P बी अ नॉन मेजरेबल सेट इन E, इट मींस जो P है हमारा सबसेट ऑफ E होगा। देखिए एग्जैक्टली इक्वल टू E कभी नहीं होगा, तो P प्रॉपर सबसेट ऑफ E होगा, ठीक है, क्योंकि E तो मेजरेबल है, इसलिए प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक कंसिडर अ फंक्शन f डिफाइन इन डोमेन E एस, कोई एक फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू P विच इज अ नॉन मेजरेबल सेट, एंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, ठीक है। तो फॉर इस रियल नंबर अल्फा हम इस सेट को डिफाइन कर लेते हैं ई एफ। हाँ, अब आप लोग मुझे इसमें एक चीज बताना, ठीक है। जो हमारा डोमेन है, डोमेन 0 से 1 के बीच की वैल्यू जो है, इट मींस ऑल पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास में है। तो अब आप जब ना ई एफ इक्वल्स टू अल्फा डिफाइन करेंगे, यानी कि एफ की वैल्यू जैसे एक्स स्क्वायर है, जैसे अगर डोमेन में ना हमारे पास में यहाँ पे तो 0 to 1 है, अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर करूँ तो वो भी 1 होता है, और माइनस 1 स्क्वायर करूँ वो भी 1 होता है, 2 स्क्वायर करूँ वो 4 होता है, माइनस 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओनली पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास में डोमेन में है, तो जो P है, P उसका सबसेट है, तो पॉजिटिव नंबर्स ही हमारे पास में यहाँ पर भी होंगे। तो जो EF इक्वल्स टू अल्फा हमारे पास में आएगा वो इस केस, अब देखो ये दूसरा केस है ना कि x बिलोंग टू, ठीक है, नेगेटिव नंबर रेंज में तो आ ही सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हमारे पास में EF इक्वल टू अल्फा कंसिस्ट ऑफ एटमोस्ट वन एलिमेंट। ये कैसे है? EF इक्वल टू अल्फा, अल्फा तो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। अगर आप EF इक्वल टू 1 करते हो तो EF इक्वल टू 1, तो 1 हमारे पास में उसकी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि डोमेन में 1 आ ही नहीं रहा है, ठीक है, उस टाइम पे एम्प्टी सेट आएगा। लेकिन अगर आपने EF इक्वल टू 1/2 लिया होता, ठीक है, F की वैल्यू 1/2 कब होगी? तो जब X हमारा 1/√2 होगा, तो उस टाइम पे हमारी F की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। तो आप लोग केस देख लेना कि हमारे पास में जो EF इक्वल टू अल्फा है या तो एम्प्टी सेट होगा या उसके पास में एटमोस्ट 1 एलिमेंट होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का केस होता तो तब पॉसिबिलिटी थी कि हमारे पास में जैसे 1/2 भी हो, -1/2 भी हो, लेकिन डोमेन ओनली पॉजिटिव नंबर्स का है। तो जो EF इक्वल टू अल्फा जो ये सेट होगा, उसके पास एटमोस्ट 1 एलिमेंट होगा, ठीक है, या तो एम्प्टी सेट होगा ये, या तो इसके पास में एक सिंगल एलिमेंट होगा। तो इट मीन्स ये या तो एम्प्टी सेट है या तो ये सिंगलेटन सेट, ठीक है। तो it means, and we know empty sets are measurable and singleton sets are also measurable because singleton sets have outer measure 0 and all sets having outer measure 0 are measurable, ठीक है। तो it means EF इक्वल टू अल्फा, अल्फा की ऑल रियल वैल्यूज के लिए हमारा मेजरेबल सेट आ रहा है। तो एक्सटेंडेड वैल्यूज के लिए देखना है तो हमें EF इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू F इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आपने देखना होगा। तो EF इक्वल टू इन्फिनिटी, F की वैल्यू इन्फिनिटी, देखो हमारे पास में डोमेन ही खुद 0 to 1 है, तो एम्प्टी सेट आने वाला है यहाँ पे। एंड F इक्वल टू जब आप माइनस इन्फिनिटी रखोगे तब भी एक एम्प्टी सेट आएगा। तो इट मीन्स फॉर ऑल एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, आपके पास में जो EF इक्वल टू अल्फा है, ये आपका मेजरेबल सेट आएगा हमारे पास में, ठीक है। लेकिन अगर इसमें, क्योंकि किसी फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए हम ये डिफाइन करते हैं EF स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। EF स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 यानी कि फंक्शन की वैल्यू नॉन नेगेटिव कब है? देखो, जब P के कॉम्प्लीमेंट के केस में तो नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन नॉन नेगेटिव वैल्यू है व्हेन X बिलोंग्स टू P, यानी कि व्हेन X बिलोंग्स टू अ नॉन मेजरेबल सेट, ठीक है। तो इट मींस EF स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू P विच इज अ नॉन मेजरेबल सेट। तो हमारे पास में कोई फंक्शन मेजरेबल तो तब होता है जब जो ये सेट है ये मेजरेबल हो, लेकिन ये सेट तो हमारा नॉन मेजरेबल आ गया, तो इट मींस फंक्शन हमारा नॉन मेजरेबल है। लेकिन EF इक्वल्स टू अल्फा जो ये सेट है, ये एक मेजरेबल सेट है फॉर ऑल एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिमार्क कि कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट, ठीक है। हमारे पास में कोई भी फंक्शन अगर मेजरेबल है तो EF इक्वल टू अल्फा हमारे पास में मेजरेबल सेट आया हुआ था फॉर ऑल एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए। उसमें भी कुछ कंडीशंस थे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर हमारे पास में किसी के लिए EF इक्वल टू अल्फा मेजरेबल सेट है तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि फंक्शन मेजरेबल होगा, ठीक है, फंक्शन नॉन मेजरेबल भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्योंकि टाइम भी अब हमारे पास में नहीं बचा है।